इन टू डायमेंशन ज्योमेट्री सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल टू फाइंड। सर 10 पर डिलीट हो गए सिलेबस से है जी सर, लास्ट में जो एक्सरसाइज वो डिलीट है सिलेबस से। फैमिली ऑफ लाइन से ज्यादा नहीं है बेटा स्ट्रेट लाइन में। और क्या है उसके बाद? वो 10.9 आंसर और 15 वाला क्या लिखा है उसमें? मेरे को टॉपिक का नाम बताओ अगर उसमें कुछ नया है तो। बता रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आप बता दो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन शिफ्ट हो गई, नहीं आई इस बार, है ना, वो डिलीट हो गया। लेकिन मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये आर्टिकल बता देता हूँ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब स्टार्ट करूंगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बता दूंगा मैं, ठीक है नहीं वैसे सिलेबस में। ठीक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गया। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना सर, कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है, ओके। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with center HK and radius A. Radius is small a. हमने लिखा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। इस तरह की कंडीशन आपके पास 2 डायमेंशन की फॉर्म में, एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन आपके पास, ये कोई सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर आपके पास, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच के एंड दिस पी बी एनी पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है इसका, एंड सी पी इज इक्वल टू पी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। देन CP is equal to A. CP is equal to A. This is radius of the circle. This is radius of circle. ये जो CP है इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा है। C सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास। We write here squaring both sides. CP square is equal to A square. We are given 2 points. First point is C, another point is P. Distance between 2 points. CP square using distance formula. Distance formula होगा आपके पास x minus h का होल स्क्वायर y minus k का होल स्क्वायर is equal to a square. CP square using distance formula CP x minus h का होल स्क्वायर, CP आपके पास आएगा x2 minus x1 प्लस y2 माइनस y1 विद स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को उठा करके इधर ये m है तो CP स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर इज दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या क्या गिवन होगा आपको? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एंड रेडियस। सेंटर रेडियस गिवन होगा तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें एक पॉइंट है आपके पास, इफ सेंटर एट ओरिजिन that is h is equal to k is equal to 0. center at origin ये x एक्सिस आपके पास, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन, ये सर्कल होगा आपके पास। ये सेंटर एट ओरिजिन हो गया। ये आपके पास P कोई भी पॉइंट होगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, ये आपके पास रेडियस हो गया।
एच और के जीरो पुट कर दें आप, जो सेंट्रल फॉर्म है, तो आपके पास आ गया x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन of the standard form or simplest form. This is simplest form or standard form of equation of the circle. X square plus y square is equal to a square. This will be the equation of the circle having center at origin. Center 0 0 हो, radius a हो, उस सर्कल की इक्वेशन ये होगी, ये उसका डायग्राम होगा. अगर सेंटर x और k गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन होगी आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल. दो फॉर्म है आपके पास, सेंटर एट ओरिजिन एंड सेंटर एट h एंड k. अब इस कंडीशन के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आपके पास, ये जो कंडीशन आ रही है आपके पास, इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करें आप कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपके पास, वो रिजल्ट में मेंशन कर देता हूं. यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बातें पूछी जाती हैं. यहां जो इक्वेशन आ रही है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इफ फर्स्ट कंडीशन है, इफ a square is positive, this a square is positive, then there exists some points satisfy equation first. ये इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं आप इसको, इसके इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं. Then satisfy the equation and the circle is called, this circle is called the real circle. The real circle. किस कंडीशन पे किसी सर्कल को रियल कह सकते हैं? जब उसका रेडियस फाइनाइट हो, पॉजिटिव हो, ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. एक्स एच और के की ऐसी वैल्यू होगी जब ए जीरो से बड़ा होगा, राइट. एच और के की ऐसी वैल्यू होगी आपके पास जब ये रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आपके पास, फाइनाइट हो, पॉजिटिव हो. देन देयर आर सम पॉइंट्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सच टाइप ऑफ सर्कल आर कॉल्ड रियल सर्कल. पहली कंडीशन है ये आपके पास. सेकेंड है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस रेडियस की वैल्यू ए स्क्वायर आपके पास जीरो हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्ट वन पॉइंट. इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब x की जगह h हो और y की जगह k हो. जब h और k, दैट इज सेंटर एच के सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट. ये जो सेंटर एच और के है, एक्स की जगह एच रख दे आप, वाई की जगह के रख दे, तो आपके पास ए स्क्वायर जीरो हो सकता है. सच टाइप ऑफ सर्कल आर कॉल्ड पॉइंट सर्कल. द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल. सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल. सेंटर एच और के इसमें पुट करेंगे आप, तो ए स्क्वायर आपके पास जीरो हो जाएगा. ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? जीरो हो गया. तो वो आपके पास पॉइंट सर्कल कहलाएगा, पॉइंट सर्कल. एंड थर्ड इज, इफ ए स्क्वायर इज नेगेटिव, देन कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पे. देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट. Then there does not exist any point satisfy
इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा, एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। एंड दिस इंप्लाइज दैट द सर्कल इज कॉल्ड इमेजिनरी सर्कल। द सर्कल इज कॉल्ड इमेजिनरी सर्कल। तो 3 सर्कल के नेचर बताई हमने, रियल सर्कल, पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। तो आपके पास ये तीनों कंडीशन इस जनरल इक्वेशन के अंदर सेंट्रल फॉर्म के अंदर अगर ए स्क्वायर फाइनाइट है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो सर्कल है ये रियल सर्कल कहलाएगा। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओनली वन पॉइंट, सेंटर एच और के। एक्स की जगह एच रख दे, वाई की जगह के रख दे, तो ए स्क्वायर 0 हो सकता है, वो सर्कल पॉइंट सर्कल कहलाएगा। और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके अंदर एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। Such type of circle are called imaginary circle। ये ऑब्जेक्टिव में तीनों बातें डिस्कस करेगा आपसे वो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेंटर फॉर्म है आपके पास सर्कल की x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर x और k ओरिजिन पे आ जाए, सेंटर 0 0 हो जाए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसी के साथ और कंडीशंस है वो भी मैं मेंशन कर लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर रेडियस दे देगा सीधा सीधा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ध्यान देना जरा। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास होता है, एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सर्कल पास हो ओरिजिन से और उसका सेंटर लाई करे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये कंडीशन आपके पास। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये सेंटर लाई करे एक्स एक्सिस के ऊपर। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, सेंटर कहां लाई करे इसका, ये सेंटर हो गया आपके पास, ए 0 हो गया सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h की जगह a आ गया, k की जगह 0 आ गया, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax इज इक्वल टू 0। द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और उसने कहा कि सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल और सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसको होल ओपन करेंगे तो आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी, ये कंडीशन होगी। दूसरा इसी के साथ रिजल्ट है, इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, इसी में सेकंड है, इफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, circle passes through origin and its center lies on y axis। उस सर्कल का सेंटर कहां लाई करे, y एक्सिस के ऊपर। तो क्या होगा आपके पास कंडीशन, देखिए ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन से पास हुआ, ये 0 0 से, सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, इसका सेंटर हो गया 0a, सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस।
तो इक्वेशन क्या बनी आपके पास, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये कंडीशन पता हो। सर्कल ओरिजिन से पास हुआ एंड सेंटर कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर, तो सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और इसको ओपन कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से सर्कल के बीच में आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। जब सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इफ सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, उस कंडीशन में आपके पास ये रिजल्ट होगा। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे, दो कंडीशंस बताई हमने, उसके बाद तीसरी कंडीशन पे आते हैं। पहला केस बताया सर्कल ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर लाई करे। ओरिजिन से पास होता है, सेंटर लाई करे वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास कंडीशन ये होगी। और तीसरी कंडीशन आपके पास, थर्ड कंडीशन है, नंबर थर्ड, इफ ए सर्कल लाइज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, if a circle lies in first quadrant में भी तीन कंसेप्ट हैं। उसने कहा सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसकी बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देन फर्स्ट केस है, इफ and touches पहला केस है, टच करे वो एक्स एक्सिस को, टचेस एक्स एक्सिस। देन क्या केस बनेगा, एक्स एक्सिस को टच करा है, ये एक्स एक्सिस आपके पास, एक्स एक्सिस को टच करा है सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर दिया उसने, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये आपके पास सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया आपके पास एच और के, तो ये रेडियस के होगा आपके पास, ये रेडियस के होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देन इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस ये है आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस है। सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो, ओरिजिन नहीं बोला है उसने। देन सेकंड, इफ ए सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच करे, उसकी कंडीशन यहां लिख देता हूं, वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो, तो क्या कंडीशन होगी आपके पास, टचिंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को टच करेगा आपके पास, ये कंडीशन होगी, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। उसने बोला है फिर सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को टच करता है, ये वाई एक्सिस को टच करता है। ये कोई पी पॉइंट हो गया, इसका सेंटर हो गया आपके पास एच और के, इसको ज्वाइन करें तो ये किसका लूँ, एक्स एक्सिस का लूँ कि एच होगा, रेडियस इसका एच होगा। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस एच है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, यहाँ रेडियस के है वाई एक्सिस का। और तीसरा केस है बोथ एक्सिस, इफ ए सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है। दोनों एक्सिस को टच करेगा तो आपके पास सेंटर क्या होगा,
ये भी आपके पास रेडियस ए है, ये भी आपके पास रेडियस ए है, तो उसका सेंटर क्या हो गया, ए हो गया। एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस ए है, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस ए है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सभी कंडीशंस आपको पहले पता हो कि सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका रेडियस के होगा, क्योंकि वाई एक्सिस का लॉन्ग है, अब सीधा है, ऑर्डिनेट है। द सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये डिस्टेंस रेडियस होगा, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। और अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस ए है, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस ए है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया, तो उसका सेंटर हो गया ए, रेडियस ए, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सारी कंडीशंस आपको पता हो। ये हमने सेंट्रल फॉर्म और सेंटर ऑफ द सेंटर लाइज एट ओरिजिन, उसकी डिफरेंट कंडीशंस हमने सेटिस्फाई की कि सर्कल अगर ओरिजिन से पास होगा, एक्स एक्सिस को टच करे, सर्कल ओरिजिन से पास हो, सेंटर लाई करे वाई एक्सिस के ऊपर, तो कंडीशन क्या होगी, या फिर सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग एक्स एक्सिस, टचेस वाई एक्सिस और टचिंग बोथ द एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, उस केस में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये सारी बातें आपको पता हो। उसके बाद हमने बताया अगर सेंट्रल फॉर्म के अंदर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, उस सेंट्रल फॉर्म के अंदर अगर आपके पास ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, x और y की वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, मैनी पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इक्वेशन को कई पॉइंट्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, उस केस के अंदर वो रियल सर्कल कहलाएगा अगर रेडियस की वैल्यू फाइनाइट है, पॉजिटिव है। दूसरा केस है अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा एच और के जो उस इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, उस केस में हम उसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। और इन केस ऑफ इफ ए स्क्वायर इज लेस देन 0 देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल कहते हैं हम, ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल कहते हैं। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, तो नेचर ऑफ द सर्कल आपने जरूर बताना है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आता है टू शो दैट आपने बताना है टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने बताना है कि शो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी। अब कैसे बताएं, हमने तो सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स पढ़े हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल with center HK and radius A B, वो इक्वेशन अभी हमने रीड की थी, वो इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये इक्वेशन थी सेंट्रल फॉर्म की जो हमने अभी डिस्कस की। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, परफेक्ट होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर 2ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं अगर हम, दिस कैन बी रिटर्न in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, किस कंडीशन पे लिखा जा सकता है? when h is equal to माइनस जी हो, h की जगह माइनस जी रख दो, इस h की जगह माइनस जी रख दे, k इज इक्वल टू माइनस एफ, k इज इक्वल टू माइनस एफ, k की जगह माइनस एफ पुट कर दे एंड c इन प्लेस ऑफ c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कहा उसने कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कब लिखा जा सकता है? when h इज इक्वल टू माइनस जी, h की जगह माइनस जी हो जाए, इस k की जगह माइनस एफ हो जाए और इस सारे की जगह c हो जाए, तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उसने यही कहा कि टू शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऑफ द फॉर्म। ये जो सेंट्रल फॉर्म थी सर्कल की, उसको ओपन करने के बाद ये इक्वेशन आई। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कब बन सकती है? जब इस h को रिप्लेस कर दे माइनस जी से, इस k को रिप्लेस कर दे माइनस एफ से और इस पूरे को रिप्लेस कर दे c से, तो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल when h इज इक्वल टू माइनस जी हो जाए, k इज इक्वल टू माइनस एफ और c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर दी राइट। उसके बाद आता है एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, फाइंड सेंटर। जो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर, उसका सेंटर और रेडियस बताना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर। To show that every equation of the form, to show that every equation, to show that every equation of the form x square plus y square 2gx 2fy plus c is equal to 0. To show that every equation of this form represents a circle, find its center and radius. Find its center and radius. जो भी इस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी वो एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो वो क्या कहलाए? उसका सेंटर चाहिए उसका, और उसका रेडियस चाहिए। तो सेंटर रेडियस निकालने के लिए उस इक्वेशन की फॉर्मेशन को हम फॉलो करते हैं। तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। गिवन जो इक्वेशन आपके पास, गिवन इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। उसने कहा कि टू शो दैट एवरी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां से मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स को साथ लिया, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy
और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं लिख सकता हूं, और भी राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy। इस कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, कांस्टेंट टर्म ट्रांसपोज ऑन टू राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म को एक साथ ले लिया, वाई स्क्वायर वाई के टर्म को एक साथ ले लिया, और वहां से कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। देन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं मैं। एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, या वाई स्क्वायर वाई की टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या रूल है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर उसमें आप लिखते हैं हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2g और स्क्वायर ऑफ दिस। इसका मतलब है जी स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जी स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर जी स्क्वायर ऐड कर दे, जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। सिमिलरली इस केस में देखें, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, half of coefficient of y is 2f square of this, that is f square। ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर जी स्क्वायर ऐड कर दे, जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। सेकंड पार्ट में हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 2f है, उसका हाफ। परफेक्ट स्क्वायर की सबसे पहली कंडीशन है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, वाई स्क्वायर में परफेक्ट बनाना है तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है दोनों केसेस के अंदर। उसके बाद हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ अपनी तरफ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2g, उस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, जो टर्म आएगी वो ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो यहां से क्या बना देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का जी स्क्वायर और माइनस का जी स्क्वायर, जी स्क्वायर ऐड कर दिया, जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर। कर दे। सेम कंडीशन वहां पे आपके पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, एफ स्क्वायर ऐड कर दे, एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, इज इक्वल टू माइनस। ऐसा हम लिख सकते हैं। इस पार्ट को लिख दिया x प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये माइनस जी स्क्वायर यहीं छोड़ दिया। यहां से लिख दिया y प्लस एफ का होल स्क्वायर और एफ स्क्वायर यहीं छोड़ दिया, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एफ स्क्वायर एज इट इज। यहां से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गए, यहां से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्या बना आपके पास? देखिए यहां से हो गया x प्लस जी का होल स्क्वायर, x प्लस जी का होल स्क्वायर, यहां से y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। जी स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला गया, माइनस का एफ स्क्वायर और माइनस का सी। इसको लिख दिया मैंने x माइनस माइनस सी, इसका स्क्वायर। इसको लिख दिया y माइनस माइनस एफ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको कंपेयर करें आप इसके साथ, x माइनस एच का होल स्क्वायर, सेंट्रल फॉर्म आपके पास y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको कंपेयर करें इसके साथ, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों। व्हाट इज h?
एच है आपके पास माइनस जी. व्हाट इज के? के आपके पास माइनस एफ. व्हाट इज ए? ए आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस, कंपेयर करने से पहले एक स्टेप और लिख लें आप, फिर कंपेयर करेंगे. इसको लिख दिया x माइनस माइनस जी स्क्वायर ऑफ दिस प्लस y माइनस माइनस एफ स्क्वायर ऑफ दिस, और इसको लिख दिया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. अब इसके साथ कंपेयर कीजिए इन दोनों. व्हाट इज h? h इज इक्वल टू माइनस जी. व्हाट इज k? k इज इक्वल टू माइनस एफ. व्हाट इज a? a हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी. तो मेरे पास क्या आ गया कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल. इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ. माइनस जी और माइनस एफ, एच और के सेंटर हैं, तो यहां सेंटर कितना हो गया? माइनस जी माइनस एफ. एंड इट्स रेडियस, इसका जो रेडियस होगा वो होगा जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी विद स्क्वायर. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहली कंडीशन उसका सेंटर चाहिए, उसका रेडियस चाहिए. और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए सर्कल हैविंग सेंटर इज दिस, रेडियस इज दिस. और पहली कंडीशन होगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी होगा. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलवेज यूनिटी, ऑलवेज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर. सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस जी माइनस एफ. एक दूसरा मेथड के सेंटर निकालने का, इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर निकालने का तरीका है माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई. माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 2g, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेंटर आएगा माइनस जी. माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई है 2f, तो उसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा. डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन कंडीशन होगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा यूनिटी होगा. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट्स 1 होंगे आपके पास. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. यहां पे कंडीशन होगी आपके पास, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वही 3 कंडीशन है जो सेंट्रल फॉर्म के अंदर थी. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है. क्या है ये? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज रेडियस. अगर रेडियस 0 है, द रेडियस इज 0, द रेडियस is 0, then what is the nature of the circle? This is a point circle. This becomes a point circle. The circle be a point circle. Circle be a point circle. अगर सर्कल का रेडियस 0 है तो पॉइंट सर्कल होगा. If g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है आपके पास, that is the radius is real. The radius is real. Then the circle be a real circle. Real circle. अगर radius positive है. And third is if g square plus f square minus c is less than 0.
that is the radius is imaginary. The radius is imaginary. Then the circle PA, imaginary circle. Imaginary circle. ये कंडीशन आपने पढ़ी थी सेंट्रल फॉर्म के अंदर. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर भी ये कंडीशन होगी कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 0 है तो सर्कल कहलाएगा पॉइंट सर्कल. अगर सर्कल का रेडियस रियल है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल सर्कल कहलाएगा. और अगर सर्कल का रेडियस नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी सर्कल कहलाएगा. The general equation of circle always represents a circle having center is minus g minus f and radius is g square plus f square minus c square the root. General equation of circle होती है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This equation के अंदर x square और y square का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा. अगर किसी केस में 1 नहीं होगा तो हम बना लेंगे उसको. x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा वही y स्क्वायर के साथ होगा. अगर सर्कल की इक्वेशन है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी. उस केस में कोफिशिएंट x स्क्वायर एज वेल एज y स्क्वायर यूनिटी होगा आपके पास. और चलिए थोड़ा सा आगे इसमें एक आर्टिकल की नेचर और बस्ती है इसमें. अदरवाइज सर्कल के अंदर यही आपके पास सर्कल का सेंटर जब दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, उसको सेंट्रल फॉर्म कहते हैं. अगर सेंटर 0 0 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. और जो सेंट्रल फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. वहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा यूनिटी होगा. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट आपके पास, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट वो है P आपके पास, सर्कल आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. ये सर्कल आपके पास. इस सर्कल का सेंटर आपके पास, देन पॉइंट P आपके पास. ये सर्कल फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है सर्कल का, और ये थर्ड केस है. 3 अलग अलग सर्कल लिया है. सर्कल का सेंटर यहां पे है H और K. H और K. यहां सर्कल का सेंटर है H और K. यहां इसी सर्कल का सेंटर है H और K. सेंटर ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट P है. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, लेट पॉइंट इज P. लेट पॉइंट P आपके पास. ये पॉइंट सर्कल के अंदर यहां लाई करता है. ये पॉइंट P है. इफ CP इज लेस देन R, CP इज लेस देन A आपके पास, रेडियस. ये है रेडियस A, और ये P कोई भी पॉइंट आपके पास x y, P कोई भी पॉइंट है. अगर CP रेडियस से छोटा है देन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल. अगर रेडियस बड़ा है CP से तो पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल के अंदर कहीं भी लाई करेगा. सेकंड है इफ CP is equal to A, CP is equal to A, ये P पॉइंट. CP is equal to A. अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, देन पॉइंट P lies on the circumference of circle.
circumference of circle. Then the point P circumference of the circle पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है. CP डिस्टेंस निकालोगे और रेडियस दोनों इक्वल आएंगे, तो पॉइंट P lies on the circumference of the circle. And third, if CP is greater than A, CP पॉइंट P यहाँ हो आपके पास, this XY रेडियस तो यही होगा आपके पास, रेडियस तो यही होगा आपके पास. तो हमने कहा कि CP is greater than A, then point P lies outside the circle. Outside the circle. अगर CP डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो पॉइंट P सर्कल से बाहर लाई करेगा. अगर CP और रेडियस इक्वल है तो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, और अगर CP लेस है रेडियस से तो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा. ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल है. उस सर्कल का रेडियस निकाल लें और जो गिवन कंडीशन है सेंटर ले लें आप उस सर्कल का, वहां से आप कंडीशन देख लें. अगर CP लेस देन द रेडियस है तो पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल. इफ CP इज इक्वल टू द रेडियस है देन पॉइंट P लाइज इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इफ CP द गिवन पॉइंट आपको देगा, वो कोई भी पॉइंट दे देगा आपको. अगर CP रेडियस से बड़ा है इसका मतलब पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल. हमेशा पॉइंट देगा आपको, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल. ये 3-4 बातें थी सर्कल के अंदर. सर्कल में सबसे पहले आपको पता है सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा. उसके बाद है हमारे पास टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर इज गिवन, रेडियस इज गिवन. उसकी इक्वेशन आई मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस को मैंने a लिया, सेंटर मैंने h और k लेट किए, तो वहां से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल. उसके बाद सेकंड हमने किया कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन पे आ जाए, h और k की वैल्यू 0 हो जाए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. सेंटर एट ओरिजिन हो, रेडियस a हो आपके पास. उसके बाद हमने आपको बताया डिफरेंट नेचर्स ऑफ द रेडियस. a स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो आपके पास कैसा रियल सर्कल होगा, a स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो आपके पास कैसा होगा, पॉइंट सर्कल होगा. a स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो आपके पास इमेजिनरी सर्कल. a क्या रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है रेडियस. उसके बाद हमने बताया कि सर्कल जो है वो टच करता है ओरिजिन को. सर्कल टचेस पासेस टू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसका सेंटर होगा a0. अगर सर्कल ओरिजिन से पास होता है और सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट इज सेंटर होगा उसका 0a. और सर्कल दोनों क्वाड्रेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और टचिंग बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस को टच करता है तो उसमें एक्स एक्सेस भी रेडियस हो जाएगा और वाई एक्सेस भी रेडियस हो जाएगा, तो उसका सेंटर भी रेडियस हो जाएगा. उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और टच करता है एक्स एक्सेस को, तो एच और के उसका सेंटर है तो रेडियस उसका के होगा. और अगर वाई एक्सेस को टच करता है तो एब्सिसा होगा उसका रेडियस, एच रेडियस हो जाएगा, सेंटर एच और के रहेगा. ये सारी बातें हमने आपको बताई. उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0. This equation always represents a circle having center is minus g minus f and radius is g square plus f square minus c square root. आर्टिकल आप अपनी बुक से जरूर रीड करें एक बार कि क्या क्या कंडीशन दे रखी है उसने. जितनी भी कंडीशन थी वो मैं सारी मेंशन कर दी हैं. उसके बाद हमने बताया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. तो पॉइंट कोई भी पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है आपने कि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा या सर्कल से बाहर पॉइंट लाई करेगा. वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस के ऊपर. अगर गिवन पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल लेस देन रेडियस है तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा. अगर रेडियस और गिवन पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस सेम है तो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा. और गिवन पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. वो पोजीशन ऑफ द पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल.
सर्कल का सेंटर मिल जाएगा आपको और गिवन पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां से आप रेडियस वगैरह से कंडीशंस फॉलो कर सकते हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास अल्टी एक्सरसाइज पे आ जाए। इक्वेशन लिखी है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फाइंड सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में फॉर्म है x माइनस h का होल स्क्वायर। सेंट्रल फॉर्म है आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब भी सेंट्रल फॉर्म लिखा क्यों तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिख दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो उसको लिख दिया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 4 लिखा है इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब कंपेयर करें, इन दोनों कंपेयर करें। व्हाट इज h इज इक्वल टू 3, व्हाट इज k इज इक्वल टू 0, व्हाट इज a इज इक्वल टू 2। h और k क्या है? सेंटर है। तो सेंटर क्या हो गया आपके पास? 3 0। इसका सेंटर है h k और इसका रेडियस है a। इस सर्कल की बात कर रहा हूं जिससे सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 0 है, और इसका रेडियस इसका 2 हो गया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। तो उसको सेंट्रल फॉर्म से आप इक्वेट करवा लें। जैसे आप सेंट्रल फॉर्म से इक्वेट करवाएंगे आपके पास आइडिया आ जाएगा कि क्या कंडीशन बनेगी आपके पास, उसी रिजल्ट को आपने फॉलो करवाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले जाना है रिजल्ट को आपने। नेक्स्ट आपके पास find center and radius of each of the following: 2x square plus 2y square minus का 3x plus 5y minus 7 is equal to 0। यहां लिखा उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, 2gx 2fy प्लस c। लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए कोएफिशिएंट x स्क्वायर यूनिटी हो, कोएफिशिएंट y स्क्वायर यूनिटी हो। सबसे पहली कंडीशन है कोएफिशिएंट x स्क्वायर एज वेल एज y स्क्वायर ऑलवेज यूनिटी। तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 टू बोथ साइड्स बाई 2। 2 से क्यों? x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड करना है। तो उसको 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 3/2x आ गया, ये प्लस का 5/2y आ गया, और ये माइनस का 7/2 आ गया। इज इक्वल टू 0 है। 0 अपॉन समथिंग इज 0। जो भी कोएफिशिएंट x स्क्वायर y स्क्वायर होगा उसी से डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स। आपके पास जनरल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। इसकी जनरल इक्वेशन मेरे पास ये होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने का तरीका है, सेंटर होगा -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -12 इंटू कोएफिशिएंट्स ऑफ y। जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करें तो आप डायरेक्ट इस कंडीशन को याद रखें। -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, -12 कोएफिशिएंट ऑफ y, ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। क्योंकि यहां जनरल इक्वेशन के साथ पॉजिटिव साइन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर हो गया मेरे पास -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। दिस द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मेरे पास सेंटर आ गया यहां से 3/4 और -5/4 और माइनस प्लस 3/4।
ये तो इस सर्कल का सेंटर आया। अब इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस होता है आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी ओ स्क्वायर, जी रेडियस होता है। जी आपके पास है 3/4, एफ है आपके पास -5/4 और सी आपके पास -7/2 प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। जी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, सभी की वैल्यू यहां रखें। तो रेडियस क्या आएगा आपके पास? मेरे पास रेडियस आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और स्क्वायर, जी का स्क्वायर ये रहा प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। इसको सॉल्व किया